ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज का वीडियो अरहर तूर किगोनपी सावी पे आधारित है। ये सावी 111 अरहर की नई वैरायटी है। बहुत सारे किसानों ने लगाई है और बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। किसान फ़ोन करके इसमें जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं और ख़ास तौर पे इसमें दो समस्याएं आ रही है जो कि मैं भी उस दो समस्याओं को महसूस कर रहा हूं। पहली समस्या तो इसमें समय सीमा की आ रही है। ये 180 दिन की वैरायटी है, लेकिन कुछ किसानों के पास में 190 दिन में आ रही है, कुछ किसानों के खेत में 200 दिन भी ले रही है और कुछ किसानों के खेत में 230 दिन भी ले रही है। अब मेरे यहाँ भी लगभग 210 दिन के करीब पूरा ड्यूरेशन लेगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसी तुअर के लिए यह समस्या नहीं है। पूरे क्षेत्र में जो भी तुअर की वैरायटी लगी हुई है वो सभी वैरायटी में इस तरह की समस्या आ रही है। और तुअर में, अरहर में किसी प्रकार की समय सीमा बताना संभव नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाती है तो फिर कोई भी तुअर की प्रजाति हो वो 20-20 दिन 30 दिन अपने निर्धारित समय से आगे चली जाती है। तो ये समस्या तो सभी प्रजाति में आ रही है और पक्का ड्यूरेशन तो कोई नहीं बता सकता अरहर में इतने दिन में आएगी करके। एटमॉस्फेयर कम ज़्यादा हो जाता तो उसका ड्यूरेशन आगे चला जाता है। दूसरी समस्या इसमें ये आ रही है कि बहुत सारे किसान फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मेरे इसमें 10% मिक्स दूसरे प्रजाति के पौधे हैं। कुछ किसान कह रहे हैं कि 30% तक इसमें दूसरे प्रजाति के पौधे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि जिसके खेत से पिछले साल ये बीज आया उस किसान ने प्योरिटी के बारे में कुछ सोचा नहीं। इस वैरायटी की प्योरिटी उस किसान ने मेंटेन नहीं की। वैरायटी ज़बरदस्त है, एवरेज इसका पर एकड़ अच्छा है। अगर आप इसकी प्योरिटी मेंटेन नहीं करोगे तो अगले साल ये वैरायटी नहीं रहेगी। अगर जिसके खेत में आज 30% मिक्स है, अगर उस किसान ने कुछ नहीं किया तो अगले साल तो 50% से ऊपर चली जाएगी और वो मेन वैरायटी सावी रहेगी नहीं। तो इस वजह से मैंने इसमें रोगिंग किया है। पहला रोगिंग मैंने इसमें फ्लावरिंग के टाइम में किया और दूसरा रोगिंग हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो दूसरे जात के पौधे हैं उसको उखाड़ के अलग रखना है। फ्लावरिंग पे भी मैंने जो अलग टाइप के पौधे हैं उसके एक बार रोगिंग किया। रोगिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगले साल आपको अच्छा और प्योर बीज प्राप्त हो और इस वैरायटी की प्योरिटी मेंटेन रहे। रोगिंग का मतलब ये होता है कि बीज फसल में भिन्न प्रजाति के लक्षण प्रस्तुत करने वाले पौधे को ऑफ टाइप पौधे कहते हैं। और रोगिंग 3 टाइप करना चाहिए। एक तो जब फसल आप बोते हो, 15-20 दिन की फसल होती है, उस समय अगर आप उसके जानकार हो, पौधे को पहचान सकते हो तो उस समय आप इसकी रोगिंग कर सकते हो। दूसरी स्टेज आती है आप फ्लावरिंग के टाइम पे भी इसकी रोगिंग कर सकते हो। तीसरा, हार्वेस्टिंग के वक्त मतलब कटाई के टाइम भी आप इसमें अलग टाइप के पौधे निकाल सकते हो। जब इसकी कटाई शुरू हो जाएगी मैं 2 आदमी मेरे रखूँगा और वो आगे चलेंगे, वो बताएंगे कि ये काटना है, ये नहीं काटना है, इसको छोड़ना है। तो इस तरह से अगले साल इसकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी। अगर प्योरिटी मेंटेन रहेगी तो ये वैरायटी अगले साल भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसलिए किसान भाइयों से विनती है कि इसमें आप जरूर रोगिंग करें, ऑफ टाइप पौधे इसमें उखाड़ के फेंक दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।